हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 13 सितंबर के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। सबसे पहले निफ्टी का हालचाल देखेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी के बारे में समझेंगे, उसके पीछे के रीजन देखेंगे कि मार्केट में इतनी हिलचाल क्यों है, इतना बड़ा सेल ऑफ क्यों आया था। एफआईआईडीए का डेटा समझेंगे, कॉल पुट किसने बाय करके रखा है वो समझना होगा, सेक्टरल आउटकम देखेंगे, टॉप गेनर्स लूजर को समझने के बाद वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस करेंगे। इंडियन एडीआर्स में क्या हालचाल है हमारे पास, गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है, ऑयल में क्या मूवमेंट है वो समझना होगा। फाइनली कुछ इंटरनेशनल मार्केट की न्यूज निकल कर आ रही है वो समझेंगे, और फाइनली इस वीडियो को टेक्निकल एनालिसिस के साथ खत्म करेंगे। अगर पहली बार आ रहे हो तो यहाँ पे सब्सक्राइब करके जाओ, अगर आते रहते हो तो लाइक करो, कमेंट करो, अगर आपके कुछ डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। एनीवे, कल जैसा हमने डिस्कस किया था, गैप अप खोलने के बाद शार्प सेलिंग आ गया और फिर पूरा दिन साइडवाइज। अगर आपने इनिशियल फेज में पैसा कमाया है तो कमाया है, वरना पूरे दिन को रिटेलर को थकाया ही था। अभी जो ऊपर नीचे आने के रीजन तो अभी हम देखेंगे, लेकिन ये ऊपर शार्प बाइंग क्यों आई थी? आईटी की वजह से। निफ्टी आईटी में बाइंग हुई थी तो उसके चलते निफ्टी में भी आपको बाइंग देखने को मिली। और ऑब्वियसली ये जो बाइंग आपको दिख रही है वो किसने की होगी? डीआईआई ने की होगी। हमने कल ही डिस्कस किया था पोस्ट मार्केट में कि मिड कैप और स्मॉल कैप में जबरदस्त सेल ऑफ देखने को मिला है, 3% 4%। अब ये ऐसा नहीं है कि मुझे पता था, मुझे भी नहीं पता था, ये भी मेरे लिए सडन था। मेरा खुद का पोर्टफोलियो 2.5% जितना डाउन चल रहा है। मैंने भी लेकर के रखे थे मिड कैप स्मॉल कैप, तो वो सारा 2.5% डाउन दिखा रहा है। लार्ज कैप ने फिर भी बचा लिया। ये देखो, सब कोचिन शिपयार्ड है हमारे पास, ये डॉक शिपयार्ड है 10% 7%, यस बैंक है वो 5%, सुजलोन 5%, आई एक्स 5.5%। मेरे पास आई एक्स है, लेकिन वो प्रॉफिट के ऊपर थोड़ा सा करेक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे, रीजन की बात कर लेते हैं। हमने कल तो बताया था कि देखो 2-3 रीजन है हमारे पास। कोटक सिक्योरिटी वाले ने क्या बताया हुआ है कि मिड कैप और स्मॉल कैप अभी ओवर वैल्यूड स्टॉक हो चुके हैं, यहां से और आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। ऐसा ही सेम सीन बताया हुआ है एक्सिस सिक्योरिटीज ने। इन सबको साथ में ही सोचता है कि नहीं, अभी इन सब का प्राइस बढ़ गया है, इतने दिनों से पता नहीं चल रहा था। अब ये बोल रहे हैं कि अभी फंडामेंटली जितना होना चाहिए था वो तो सबका हो चुका है। अभी जितने भी स्टॉक हमारे पास बच रहे हैं वो सब स्मॉल कैप और मिड कैप है, वो सब ओवर वैल्यूड है। और एक मैंने बात बताई थी कि केविस कटारिया करके हमारे पास हांगकांग के अंदर एक हेज फंड में भाई साहब थे, जिनके ऊपर एलिगेशंस थे कि वो फ्रंट रनिंग कर रहे हैं, या फिर आप बोलो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इसके चलते मतलब फ्रंट रनिंग होता क्या है, पहले खुद के पास स्टॉक होते हैं, फिर वो बाकी सबको बोलेंगे कि ये अच्छा स्टॉक है, इसको परचेस करो वगैरह, उसको बोलते हैं फ्रंट रनिंग। तो इसमें इनको निकाला गया और इनकी जितनी भी पोजीशन थी, 3-4 हजार करोड़ का इनका पोर्टफोलियो था, सब कुछ सुबह सुबह ही लिक्विडेट कर दिया गया। तो इतना बड़ा आपको भारी गिरावट देखने को मिला। मतलब उनके पास ये सब स्टॉक होंगे जिसको सडनली बेच दिया गया। एनीवे, बैंक निफ्टी भी बहुत ऊपर खुला था, एक बार में धनाधन सेल ऑफ, फिर 10 बजे के बाद तो पूरा साइडवाइज। अगर आप यहाँ पे गए देखे होंगे बाय या सेल किया होगा, तो एक कैंडल अप दूसरी कैंडल डाउन, एक कैंडल अप दूसरी डाउन। रिटेलर्स यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से फंसा होगा। एनीवे, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी देखो, डीआईआई ने 250 करोड़ का बाय किया हुआ है, जबकि एफआईआई ने जम करके 1000 करोड़ का सेल ऑफ मारा हुआ है। लेकिन ये भी उतना डरावना नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें से 3-1000 करोड़ तो सिर्फ एक ही भाई साहब के हैं। तो उस तरीके से देखो तो एफआईआई ने थोड़ी सी बाइंग करके मार्केट को स्टेबलाइज किया हुआ है। यस, ये एनालिसिस अच्छा है। देखो, हमने बोला था कि प्रो फंसे होंगे, वो फंसे हैं। कल यहाँ पे 5 लाख से ऊपर का नंबर था, आज फिर भी यहाँ पे 3.5 लाख जितना है। मतलब कल जो धीरे धीरे बाइंग आ रही थी वो कौन लेकर के आ रहा था? प्रो लेकर के आ रहे थे। अभी देखो एफआईआई दोनों तरीके से सेफ है। 4 लाख उनके पास कॉल है और 5 लाख उनके पास पुट है। तो ये बहुत ड्रास्टिक मूव आने नहीं देंगे। मतलब ऑप्शन सेलर का जो मार्केट था वो अभी स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन बायर का मार्केट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। लेकिन फिर यहाँ पे देखो रिटेलर्स ने कॉल और पुट दोनों ही बेच के रखे हुए हैं, तो यहाँ पे वाइल्ड मूवमेंट तो आएगी। एक बार बहुत ऊपर गया, एक बार बहुत नीचे गया, लेकिन कोई भी एक डायरेक्शन में हो सकता है कि ना जाए। एनीवे, सेक्टोरल आउटकम देखते हैं। 20 अप 30 डाउन। ये सेक्टर हमारे आईटी फार्मा अप है, बैंक मेटल मीडिया डाउन है। यही आईटी सेक्टर पूरा अप है यहाँ पे, और आपके जो पीएसयू कंपनीज हैं वो सब डाउन है। वर्ल्ड मार्केट देखो, यूरोप मिक्स टू नेगेटिव बोल सकते हो आप इसको। अमेरिकन मार्केट नेगेटिव है। देखो डाउ जोन्स हमारे पास हल्का सा नेगेटिव है, जबकि एसएनपी वो और ज्यादा है। नेस्डेक भी हमारे पास नेगेटिव ही रहेगा। ब्राजील में बाइंग है तो अच्छी बात है कि एफआईआई बाय कर रहे हैं।
एशियन मार्केट लेकिन दिक्कत खड़ी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया भी खुला हुआ है 40 पॉइंट जितना। देखो अभी बच रहे हैं सुबह के 6:30-7। आप जब ये वीडियो देखोगे, जब अपलोड हो चुका होगा, तब 8:45 ये सारे मार्केट देख लेना। एशियन मार्केट जब भी हमारा मार्केट खुलता है उसके ऊपर एक बार देख लिया करो, ताकि पता लग जाए कि यहाँ पे कुछ बाइंग वगैरह है या नहीं। चाइना और हांगकांग तो बंद थे, जापान हमारे पास फ्लैट ही है, मतलब हमारा मार्केट है वो भी फ्लैट ही या नेगेटिव ओपन होगा। यस, ये देखो नास्डेक 1% गिरा हुआ है। क्यों गिरा हुआ है? एप्पल की वजह से। एप्पल ने अपना कल एक फोन लॉन्च किया हुआ है और उसमें प्राइस प्रो की बहुत ज्यादा बढ़ाई नहीं, तो उसके चलते सेल ऑफ देखा है, वो डिस्कस करेंगे। इंडियन एडीआर्स देखो, आईटी के अंदर अभी भी बाइंग चल रही है। हमारे पास बैंक है, वहां पे एक HDFC बैंक पॉजिटिव दिखा रहा है, ICICI भी पॉजिटिव है। डाउ फ्यूचर्स जबरदस्त फ्लैट है। ऑयल ये गंदी तरीके से फंसाएगा। देखो जब भी ऑयल अप होता है ना, तो ऑयल की वजह से महंगाई बढ़ेगी। हमारे पास महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई को महंगाई कंट्रोल करने के लिए बैंक के रेट है वो इंक्रीज करने पड़ेंगे। मतलब इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और ये ऑयल है वो हर एक की प्राइस बढ़ाता है। तो जब जब ऑयल की प्राइस इंक्रीज होती है तब तब इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, और अल्टीमेटली बैंक का प्रॉफिट है वो कम होगा। तो बैंक यहां से जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही बैंक को नीचे जाना चाहिए टेक्निकली। फाइन, देखते हैं क्या होता है। गिफ्ट निफ्टी गैप अप दिखा रहा है 40 पॉइंट का, लेकिन देखते हैं होगा या नहीं और सस्टेन करेगा या नहीं। और हाँ, ऑयल की इतनी बड़ी मूवमेंट क्यों आई है वो समझो, और 2% क्यों बढ़ा हुआ है। ओपेक ने ऑयल का ग्रोथ मेंटेन रखा हुआ है, मतलब वो बोल रहे हैं कि नहीं इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, तो ऑयल की प्राइस में डिमांड बढ़ती जाएगी और प्राइस भी बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने कट है वो और ज्यादा किया हुआ है। यस, इंडिया से रिलेटेड कुछ डेटा देखो, बहुत अच्छे डेटा आए हुए हैं। इंडिया का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो हम मान रहे थे कि लास्ट टाइम जो 7.44 आया था, उसकी जगह पे इस बार 8% आना चाहिए था। हमारे यहाँ पे जो सर्कमस्टेंसेस बने हुए हैं, तो 8% तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो 8 की जगह पे 7 भी नहीं गया, इवन वो 6.83 आ गया। मतलब हमारे लिए अच्छी बात है। इंडिया के अंदर महंगाई है वो उतना नहीं बढ़ेगा, ये वो दिखा रहा है। दूसरा हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा है, वो भी 3.7 आया था लास्ट टाइम। इस बार 4.8 आने की उम्मीद थी, लेकिन आया कितना 5.7। मतलब इंडिया के लिए अच्छा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये दोनों ही जो न्यूज है वो हमारे पास इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। आज कौन कौन सा स्टॉक देखने चाहिए? जहां पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है वो सन फार्मा, अरबिंदो, इन्फोसिस, नेस्ले और TCS। जहां पे सोल्ट जनरेट हुआ है वो REC, HUL और पावर ग्रिड है। यस, देखो एप्पल का स्टॉक 2% गिरा हुआ है। एप्पल 15 का कल लॉन्च इवेंट था, उन्होंने 15 को आईफोन 15 को लॉन्च कर दिया हुआ है, लेकिन जो प्रो की प्राइस थी आईफोन 15 प्रो वो उतना ज्यादा नहीं रखा, तो उसके चलते सेल ऑफ आ गया। आज क्या क्या इवेंट है देखो, 1:30 बजे के आसपास आपको यूके के अंदर बहुत सारे डेटा, उनके मैक्रो, GDP, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो सब आएंगे। तो 1:30 बजे के बाद देखना कि यूरोप का मार्केट क्या कर रहा है, हमारा मार्केट भी ऐसा ही करेगा। रात में बहुत इंपॉर्टेंट यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, तो आज कुछ भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड मत करना। कल गैप अप या गैप डाउन बहुत बड़ा हो सकता है। और वीकली ऑयल डेटा भी आने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस हमने कल डिस्कस कर लिया था, कल की वीडियो नहीं देखी तो देख लो। यहाँ पे सेम वे में सेम टू सेम है, तो डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आते रहते हो तो लाइक कर लो। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।